हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की 4 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डल चुकी हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हों तो वीडियो को रोक करके आप जाइए, पहले उनको देखिए, फिर आगे इन वीडियो को देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और कैसे पता करेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसके लिए 4 कंडीशन देखे थे कि अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है और ताप में परिवर्तन हो रहा है और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ऐसे ही देखे थे कि ताप परिवर्तन के कारण 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी के आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग उदाहरण ले लिए हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो एक सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको संक्षिप्त करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसका शाब्दिक समीकरण। मैग्नीशियम अगर इसको हम किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में, इसका दहन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इस रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक समीकरण है। जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे लिखा है, लेकिन ये एक सेंटेंस के रूप में लिखा है और एक समीकरण के रूप में लिखा है, ठीक है। जिसके 2 भाग हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग और एक राइट हैंड साइड वाला भाग। लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, और राइट हैंड साइड वाले भाग को हम लोग उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अगर इन अभिक्रिया को, जो ये अभिक्रिया का शाब्दिक समीकरण लिखा है, इनको अगर और भी छोटा करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अगर इनके सूत्रों के रूप में लिख दें, चिन्हों के रूप में, प्रतीकों के रूप में अगर हम लोग लिख दें तो को और शॉर्ट में किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg, और इसको वायु वायु मतलब ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब इसको दहन करेंगे, इसका दहन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप है इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप होता है, जो उनके प्रतीकों, चिन्हों और सूत्रों के रूप में लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, जो अभी हम बोले हैं वही लिख लेते हैं, ठीक है। कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, चिन्हों या सूत्रों या नहीं व सूत्रों के रूप में लिख दिया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के रूप में ये अपने पास सही है कि अगर ये रासायनिक अपक्रिया है और इसका संक्षिप्त रूप लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो ये रासायनिक समीकरण है और ये भी दो टाइप का होता है बच्चा, कि एक तरफ क्या होता है कि जो बाएं पक्ष का अभिकारक है और दाहिने पक्ष का क्या है, उत्पाद है। उनमें देखते हैं कि जो इसमें तत्व यूज हुए हैं या यौगिक यूज हुए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मैग्नीशियम 1 है, इसमें भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, तो ये जो समीकरण कहलाएगा ये असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसी एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो इसको हमें आगे मतलब आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो एक जो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, उसी समीकरण को हम ले लिए हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो भाग है अभिकारक वाला, उसमें देखते हैं मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें 1 परमाणु है तो लिख लिए। ऑक्सीजन कितना परमाणु है, तो 2 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसमें देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की संख्या संतुलित नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, और ये अब क्रिया ले रहे हैं कि 2 mg प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO। तो इसमें देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक वाला भाग है mg कितना है, तो ये 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2 है। इधर 2 mg है, इधर भी राइट हैंड साइड वाला भी 2 mg, और राइट साइड में ऑक्सीजन देखेंगे तो ये भी 2 है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक वह रासायनिक समीकरण जिसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही परमाणुओं की संख्या समान हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और यदि वह रासायनिक समीकरण जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे जो भी बोले हैं कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान ना हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही वे रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक
समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपके पास में, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल असंतुलित वाले का है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।